हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत क्लासेस। इन लास्ट लेक्चर हम लोग ने देखा था कि वर्ल्ड सिंस 1991, इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या सारी चेंजेस आई थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में किस तरीके से हुआ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म आप सिंपली बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जहाँ पर कंट्रीज़ अपने एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए ग्रुप्स बनाते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन से कॉन्सेंट्रेट कर। तो आप यहाँ पर जो उनके कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि दिस ऑर्गेनाइजेशन में बी बेस्ड ऑन जोग्राफिक प्रोक्सिमिटी और ऑन कॉमन पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक कंसर्न एक्सेट्रा। देन जोग्राफी इसमें की रोल अदा करती है। Then functional and infrastructural issues become the basis of regional cooperation, like areas like transport and communication and energy। जो भी ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल कॉपरेशंस की जाती है मेनली इन सारे इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए ही की जाती है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1940s और 1950s में आपको रीजनलिज्म यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिलता है। तो यूरोप में मेनली वो इकोनॉमिक कॉपरेशन की जाती है अपनी कंट्री, अपने कॉन्टिनेंट को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट रीजनल कॉपरेशन, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जैसे कि हम लोग को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड थर्ड वर्ल्ड कोल्ड वॉर, इन सारी तीनों वॉर ने यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ को मोटिवेट किया कि उन्हें एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, अपनी कंट्री के जो इंस्टेबिलिटी है उसको करेक्ट करना चाहिए और उसमें अपनी कंट्री को स्टेबल बनाना चाहिए। तो उन्होंने इकोनॉमिक बेसिस पर कोऑपरेशन स्टार्ट किया और मेनली जो आइडिया था जिसके बेसिस पर उन्होंने कोऑपरेशन स्टार्ट किया, तो आप बोल सकते हो कि द आइडिया बिंग दैट कंट्रीज दैट ट्रेड विथ वन अनदर बिकम इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट एंड सो मोर लाइकली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी कंट्री को हम इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट बना देंगे और देन अगर वो इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के पास कॉन्फ्लिक्ट और राइवल क्रिएट करना जो होता है वो कम हो जाएगा। तो उसी को आइडिया बनाकर दो अलग अलग कम्युनिटीज़ बनाई गई, जैसे कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, देन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1951 एंड 57 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर दैट वी सी इन 73 यूरोपियन पार्लियामेंट वॉज क्रिएटेड। देन टू क्रिएट यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन बना उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है 1980 से और कंप्लीट होता है 1992 में। तो मैनस्ट्रीट ट्रीटी साइन की जाती है और मैनस्ट्रीट ट्रीटी साइन करने के बाद जो कम्युनिटीज़ थी उनका स्कोप सिर्फ इकोनॉमिक तक था। बट जब ये मैनस्ट्रीट ट्रीटी साइन की गई 92 में, उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन का स्कोप था और उसके सब्जेक्ट एरिया ऑफ सब्जेक्ट था उसको बढ़ा दिया गया, जैसे कि इंटरनल अफेयर्स, जुडिशियल मैटर्स, देन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी एक्सेट्रा। देन कॉमन करेंसी ऑल्सो क्रिएटेड, दैट इज़ कॉल्ड यूरो। Then after more other areas like climate change, environment, health, external relations and security was also created in this cooperation. Then after we can say सेकेंड वो एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने के लिए शेंजन एरिया और शेंजन एग्रीमेंट। शेंजन एग्रीमेंट वो है जो एक लग्जमबर्ग का एरिया है जहाँ पर शेंजन एरिया आता है। तो जब ये ट्रीटी साइन की गई, इसके बाद जो इसके ट्रीटी साइनिंग मेंबर्स थे और मेंबर कंट्रीज़ थे, उनकी कंट्री के जो इंटरनल बॉर्डर्स हैं उस इंटरनल बॉर्डर्स को इस एग्रीमेंट्स के थ्रू अबॉलिश कर दिया गया और हटा दिया गया। और आप बोल सकते हो कि शेंजन एरिया वो है जहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं रहेगा उन कंट्रीज़ के बीच में, जो 1985 में साइन की गई थी। और अगर आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट को विज़िट करना चाहते हो तो वहाँ पे जो कॉमन वीज़ा चलता है मेनली मोस्टली तो वो शेंजन वीज़ा ही है। Then after that comes our second organization, that is SAARC, that is called South Asian Association of Regional Cooperation, was formed in 1985 at Dhaka। और अब इसके जो 7 ओरिजिनल मेंबर्स हैं तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इन 2007 अफगानिस्तान 8th मेंबर ज्वाइन किया था अपने सार्क को। देन आफ्टर दैट इसमें जो अलग मेंबर्स हैं जैसे कि चाइना, यूएसए एंड अदर यूरोपियन यूनियंस के जो के मेंबर्स हैं उनको एज ऑब्जर्वर स्टेटस बोलकर वहाँ पर मेंबरशिप दी गई है। ऑब्जर्वर स्टेटस उसे कहते हैं कि जहाँ पर वो कंट्री हमारे प्रोसीडिंग्स में और हमारे मीटिंग्स में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं बट दे डोंट हैव राइट टू वोट और राइट टू प्रपोज एनी पॉलिसी।
देन जो शार्क का मेन एम है तो उसको टू इस्टेब्लिश अ डायलॉग इन साउथ एशिया एंड स्पेशली आप बोल सकते हो ट्रेड को लेकर शार्क काम करती है और कॉमन जो इश्यूज़ होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट है, उन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए शार्क साउथ एशिया में काम करती है। देन थर्ड कॉपरेशन हमारा है बिम्स्टेक, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो इस्टेब्लिश की गई थी 1997 में और उसके 7 मेंबर्स हैं। और आप बोल सकते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल के टेरिटोरियल और कोस्टल एरिया को जो लगकर कंट्रीज आते हैं ये सारे इसके मेंबर्स हैं, जहाँ पर कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं एंड कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाइक म्यांमार एंड थाईलैंड एंड आप बोल सकते हैं कि बिम्स्टेक ऐसा एक्ट ब्रिज बिटवीन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस टू फैसिलिटेट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रमोट कोलैबोरेशन ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इन सारी चीज़ों पर बिम्स्टेक काम करता है। देन हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और कॉपरेशन है जो ब्राज़ील, ब्रिक्स, दैट इज़ फुल फॉर्म उसका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का फॉर्मेशन एज अ इकोनॉमिक फोरम हुआ था 2009 में। देन उसके जो साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था 2010 में एज अ मेंबर। देन आप बोल सकते हो कि इसमें जो भी मेंबर्स हैं उसके ऑल डेवलपिंग कंट्रीज़ और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। और ब्रिक्स इंटरनेशनल स्टेज पे अपना एक अलग ही इन्फ्लुएंस रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फ्रेम करने के लिए। देन आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट कॉपरेशन है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ यूरेशियन। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन है जो यूरेशियन पार्ट को बिलोंग करता है। दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन शंघाई बाय लीडर्स ऑफ चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान इन द ईयर 2001। India and Pakistan joined this organization in 2016 ईयर्स। और आज जो प्रेजेंट सिनारियो में टेररिज्म जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है तो इसमें शेंझन कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी काम कर रहा है। और जो इसका शेंझन कॉपरेशन का प्राइमरी फोकस है वो तो ऑन मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट। और साथ ही शेंझन इंकरेज करता है इफेक्टिवली टू इन ट्रेड एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एरियाज़ में। देन हमारा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन जो है तो वो G20 है, दैट इज़ इंटरनेशनल फोरम इस्टेब्लिश इन 1999 फॉर गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन। आप बोल सकते हो कि G20 एज अ फोरम एक्ट करता है बिटवीन और स्टेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिटवीन डेवलप कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ पर वो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह को डिस्कस करता है और इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट किया जा सकता है। और इसके समिट्स को अटेंड करते हैं कंट्री के हेड्स, देन आप बोल कंट्री के हेड्स एंड विथ देयर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें याद है कि इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उन्हें हम लर्न कैसे करें और उसे याद कैसे रखें। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप जब भी ऑर्गेनाइजेशंस को लर्न कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो आपको उसका अगर उसका फुल फॉर्म है तो उसको आपको फुल फॉर्म याद रखना है। देन वो किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया, देन उसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, आफ्टर दैट उसका रीजन कहाँ पर आता है। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना मस्ट है। क्यों फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और ऐसे ही नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।